नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट के 15 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक भी मैथ से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस के अतिरिक्त आपको उससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ मिलेंगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण होगी। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 27, 26, 28, 25। तो इसके जो राइट आंसर है उसको जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती क्या होता है? जैसे कि हमारे क्या है, एक नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा कोई एक अंक है। ठीक है, तो इसके हम आगे जा सकते हैं और इसके पीछे जा सकते हैं। सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, या हम किसी संख्या के आगे जा सकते हैं और फिर पीछे जा सकते हैं। जब भी हम पीछे जाएंगे तो क्या आपको नज़र आएगा? सिर्फ पूर्ववर्ती। ठीक है, जब भी आपको पूर्व दिखेगा, पूर्व मतलब माइनस। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको दिख जाए, उत्तरवर्ती हो गया, ठीक है, परवर्ती हो गया, अनुवर्ती हो गया, सारा का सारा उसमें क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और जब भी आपको पूर्ववर्ती दिखे तो आप क्या करेंगे? उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी किससे स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। जबकि हमारे जो होल नंबर होते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएँ होती हैं, वो किससे स्टार्ट होती हैं? तो वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्ववर्ती, ठीक है, यहाँ पे पूर्ववर्ती है, तो इसमें क्या करेंगे आप? 27 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने 1 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 26 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 37 का आपको उत्तरवर्ती लिखना है तो क्या होगा? ठीक है, तो 37 का उत्तरवर्ती क्या होगा? 37 में प्लस 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए 26 का अनुवर्ती क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 26 में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? सबसे खास बात यह है कि आपको परीक्षा में जो भी आपका प्रश्न दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नहीं शब्द बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? तो विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है। जितनी भी आपको सम संख्याएं दिखेंगी तो उनका जो इकाई अंक होता है क्या होगा? 2 दिखाई देगा आपको, 4 नज़र आएगा, 6 नज़र आएगा, ठीक है, 8 नज़र आएगा और 0। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 0 ये आपको सम संख्या का इकाई अंक दिखाई देगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ते बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है? इनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। एक है, यानी जो हमारा एक नंबर है, ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, यानी किस संख्या में 6 का मान सबसे अधिक है, तो कौन सी संख्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझ लेता हूँ कि स्थानीय मान किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं, और निकालते हैं तो उस संख्या का, किस संख्या का सबसे अधिक होगा कैसे पता करेंगे। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, जब भी आपको जिस नंबर का पूछ रहा है, ठीक है, वो नंबर आपको बाएं साइड से सबसे पहले दिख जाएगा, तो उस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए 6 आपको कहाँ पे दिख रहा है, दूसरे नंबर पे दिख रहा है, इसमें तीसरे नंबर पे दिख रहा है, ठीक है, और इसमें भी दूसरे नंबर पे दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, पहले नंबर पे दिख रहा है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 144.611, ठीक है। जैसे कि आपसे दे दिया है कि 2705 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान हमसे पूछ रहा है, तो हम 7 लिखेंगे और उसके पीछे देखें कितने अंक हैं, ठीक है, 1 2 अंक हैं, तो हम इसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 का स्थानीय मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दी हुई संख्या में 2 का जातीय मान क्या होगा, तो फिर क्या होगा, जातीय मान क्या होता है हमारा, सेम होता है। जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाएगा उस संख्या, वही संख्या हमारी क्या जातीय मान कहलाती है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि आपको जब भी दशमलव वाला कोई आपको नंबर दिया हो, ठीक है, उसमें किसी संख्या का आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, जब भी आप पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट के बाईं साइड जाएंगे आप, तो आप 10 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आप पॉइंट के बाएं साइड जाएंगे, दाईं साइड जाएंगे सॉरी, तो उसमें आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, 10 से भाग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा गया कि सबसे कम है। मैंने आपको बताया था कि जो संख्या सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका मान सबसे अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, दूसरे नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, 5 का स्थानीय मान सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 ही हो जाएगा, 286.105, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि एक अंक, प्रश्न संख्या 6 है अंक 1,0,9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, आइए देखते हैं। 5910, 9510, 9501, 5901। तो इसमें से आपको कौन सी संख्या बड़ी नज़र आ रही है, देखिएगा आप, 9510 और 9501। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 9510 हमारी क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है, इसमें रिपीटिशन भी नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि शून्य केवल एक है, पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो शून्य हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका इसी हो जाएगा। शून्य क्या है हमारा, एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। जैसे कि हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। क्या होता है, वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है, समित संख्या होती हैं, और कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्या होती हैं। संख्याएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, समय से संख्याएं होती हैं, और काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में हमारा क्या होता है, पूर्णांक होते हैं और अपूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब क्या होते हैं, जिनको इनको भी नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है, और अपूर्णांक यानी जो दशमलव वाले हमारे अंक होते हैं उनको भी नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, जीरो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक अंक हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पे डिनोट निर्देशित रहता है, देखा होगा आपने नंबर लाइन पे, -1 के एकदम तटस्थ होता है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को क्या कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक है 0, 1, -1, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा आपसे पूर्णांक पूछा गया है तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा कौन सा होगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एक आपका सबसे छोटा पूर्णांक है, इसमें जैसे ही आप -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। यानी दी हुई संख्या में आप -1 करते चले जाएंगे तो आपको सबसे छोटा मतलब उससे छोटा आपको पूर्णांक मिलता रहेगा, लेकिन आप सबसे छोटा पूर्णांक फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि शून्य का विपरीत होता है 0, 1, -0, कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कोई भी नहीं। शून्य का कोई भी विपरीत नहीं होता, जैसे कि धनात्मक का ऋणात्मक होता है, ठीक है, 1 का -1 होता है, लेकिन 0 का कोई भी विपरीत नहीं होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा होता है, क्या होता है, -1, 1, 0, 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1, ठीक है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, 1 ये नंबर है हमारा और 1 नंबर है, इनका जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव 1 होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि संख्याओं का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, शेषफल, गुणक, गुणनफल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गुणनफल। जैसे आपने 2 का मल्टीपल 4 में किया, ठीक है, तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, 8 संख्या प्राप्त हुई। हमसे यही पूछ रहा है कि संख्याओं का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो हमारा क्या गुणनफल है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान है 1/5, 5, -5, 1। जब भी आपसे गुणात्मक की बात की जाए तो आप क्या करना है, सीधा दी हुई संख्या का आपको व्युत्क्रम लिखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा 1/5, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सीधा इसका व्युत्क्रम करना है, ठीक है, दी हुई संख्या को पलट देना है। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दी हुई संख्या में सिर्फ आप जो भी चिन्ह है वो चेंज करेंगे। यदि प्लस का है तो माइनस का करेंगे, माइनस का है तो फिर प्लस का करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ माइनस का चिन्ह ऐड करेंगे, 2/3 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि 2/5 भिन्न है, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हमारा अगर a/b कोई एक भिन्न है, ये हमारा क्या होता है, अंश होता है, ये क्या होता है, हर होता है, ठीक है। जब भी अंश बड़ा होगा तो हमारी संख्या जो भिन्न होगी कैसी होगी, विषम होगी, ठीक है। और जब भी हमारा हर बड़ा होगा, ठीक है, तो हमारी संख्या जो भिन्न होगी वो समभिन्न होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 हमारा बड़ा है 2 से, ठीक है, यानी हर बड़ा है तो हमारी भिन्न कैसी होगी, समभिन्न होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर इसी हो जाएगा, ठीक है, समभिन्न हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि 3/2 भिन्न है, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि अंश बड़ा होता है, ठीक है, तो हमारी भिन्न कैसी होती है, विषम भिन्न होती है। यदि हर बड़ा होता है तो हमारी भिन्न कैसी होती है, समभिन्न होती है। यहाँ पे क्या है, अंश बड़ा है तो हमारी भिन्न कैसी होगी, विषम भिन्न होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, विषम भिन्न, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 8/9 - 4/9 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।